हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। स्पॉटिंग एरर्स के सीरीज में ये 8वीं क्लास है और इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर्स में जो एसएससी एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर से प्रश्न आए हुए हैं उनमें से 10 प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, उनका एनालिसिस करेंगे और एरर फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सेंटेंस आपके सामने है, लिखा हुआ है द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। ठीक है, अर्थ क्या होगा इसका? कह रहे हैं कि द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहते हैं कि मरीज कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे एरर फाइंड आउट करते हैं। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर सिंगुलर है, यहाँ पर मेन वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन दैट के बाद में द पेशेंट के साथ में फ्यूचर टेंस का ये विल सहायक क्रिया लगा हुआ है, ये भी सही है। रिकवर यहाँ भी सही है, तो ए पार्ट और बी पार्ट में कोई एरर नहीं है। सी पार्ट में यहाँ पर इन्होंने एडजेक्टिव, ये देखिए फ्यू लगा रखा है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन हो गया और फ्यू एडजेक्टिव हो गया, लेकिन फ्यू का अर्थ क्या होता है? ना के बराबर। ठीक है, मैंने बताया भी है पिछली क्लासेस में, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, तीन एडजेक्टिव होते हैं और तीनों का यूज अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर। अच्छा, तीनों की अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो क्या होता है? कुछ। ठीक है, कुछ। लेकिन सिर्फ फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा? ना के बराबर। ठीक है, कुछ है लेकिन ना के बराबर है। ठीक है, और अ फ्यू का मतलब कुछ थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा। और यहाँ पर द फ्यू का मतलब है जो कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, जो कुछ थोड़ा बहुत। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम फ्यू लगाएंगे इसका मतलब है कि ना के बराबर दिन, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। पेशेंट को रिकवर करने में कुछ दिन तो लगेंगे ना, थोड़े दिन तो लगेंगे। क्या होना चाहिए? आ फ्यू डेज होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर पार्ट सी में एरर फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई डू नॉट थिंक दैट आई कैन कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, पहले इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। कह रहे हैं कि देखिए आई डोंट थिंक का मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। दैट मीन्स की आई कैन कोप अप, मैं कर सकता। देखिए कोप का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो कोप अप लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे कोप अप। ठीक है, इसका मीन्स होता है जैसे कि निपट सकना। ठीक है, निपटारा कर पाना या फिर निपटना। ठीक, किसी भी मुसीबत आदि से निपटना। तो कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आई कैन कोप अप विद दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या से निपट सकता हूँ। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए आई डू नॉट थिंक दैट, इसमें तो कोई एरर नहीं है। कंजक्शन के बाद में आई के साथ में कैन। यहाँ पे जो कोप अप लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोप अप ना होकर के क्या होना चाहिए? सिर्फ कोप। ठीक है, यहाँ पर अप की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन कोप विद दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या से निपट सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है ऐसा। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में हो गई? पार्ट बी में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 क्या पूछा है? द मदर yearns फॉर हर ओनली चाइल्ड। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? माता जो है वो yearns फॉर हर ओनली ओनली चाइल्ड, अपने एकमात्र बच्चे के लिए। yearns मीन्स क्या होता है? तड़पना। ठीक है, yearns मीन्स क्या होता है? तड़पना, तरसना। ठीक है, तड़पना या तरसना। माता अपने सिर्फ एकमात्र बच्चे के लिए, ठीक है, तरसती है, तड़पती है। तो यहाँ पर एरर देखेंगे, द मदर अर्न्स फॉर, ठीक है, हर ओनली चाइल्ड। मदर भी ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर है, एस या ईएस लगा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यन फॉर होता है, बिल्कुल सही। प्रीपोजिशन भी है। ठीक, हर पॉजिटिव केस है मदर के हिसाब से, ये भी सही है। ओनली चाइल्ड, तो इसमें कोई एरर नहीं है, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 4। द जॉब द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर, यही पर फाइंड आउट हो गई है। देखिए यहाँ पर जॉब फॉर नहीं होगा, जॉब ऑफ होगा, क्योंकि नौकरी है। काहे की नौकरी है ये? जॉब माने काम या फिर नौकरी कह सकते हैं ना। तो कार्य है, कौन सा कार्य है? ड्राइंग वाटर, पानी खींचने का काम। ठीक है, फ्रॉम द विलेज वेल, गांव के कुएं से। इज यूजुअली, यूजुअली मीन्स क्या होता है? सामान्य तौर पर। कैरिड आउट माने किया जाता है बाय द वुमेन एंड यंग गर्ल्स, महिलाओं के द्वारा और युवा लड़कियों के द्वारा। तो इसमें पहले ही एरर फाइंड आउट हो गई, प्रीपोजिशन की एरर थी। फॉर के साथ क्या होना चाहिए था? ऑफ होना चाहिए था, जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। सेवरल डेज पास्ड, ठीक है, कई दिन गुजर गए।
बिफोर जेफ वर्कड ओवर इनफ करेज टू रिटर्न टू द हाउस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कह रहे कई दिन गुजर गए हैं, है नहीं आएगा, ठीक है, पास्ट का है, कई दिन गुजर गए। ठीक है, बिफोर जेफ वर्कड ओवर इनफ करेज टू रिटर्न टू द हाउस, इससे पहले कि जेफ ने पर्याप्त, करेज मीन्स क्या होता है, साहस इकट्ठा कर पाया घर लौटने के लिए। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। सेवरल डेज पास्ड, कोई एरर नहीं है इसमें, बिफोर तक ठीक है। आगे देखेंगे जेफ वर्कड ओवर, वर्कड ओवर, अब यहीं पर जो है गलती हो गई। ये जो वर्कड ओवर लिखा हुआ है यहाँ पर ओवर ना हो करके क्या होगा, वर्कड अप, उसने कार्य किया, काहे पर कार्य किया है, साहस प्राप्त करने के। ठीक है, तो एरर पार्ट बी में हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एरर किस में हो जाएगी, पार्ट बी में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6 लिखा है मैनी पीपल डाई विद कॉलरा एवरी ईयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, कह रहे हैं कि बहुत से लोग प्रतिवर्ष कॉलरा बीमारी से मरते हैं। कॉलरा की हिंदी क्या होती है, हैजा। ठीक है, हैजा होती है इसकी हिंदी, से मर जाते हैं। अब एरर देखते हैं, मैनी पीपल डाई, ठीक है, बहुत से लोग मरते हैं। विद कॉलरा, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर किसी डिजीज का नाम आया होता है, ठीक है, तो विद का प्रयोग नहीं करते हैं, डाई ऑफ कॉलरा। ठीक है, डाई ऑफ और डिजीज, ठीक है, डाई ऑफ और फिर उसके बाद में जो भी डिजीज हो, तो यहाँ पर कॉलरा है, विद प्रीपोजिशन ना करके क्या होगा, ऑफ होगा। एरर इसमें पार्ट बी में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7 लिखा है आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ठीक है, आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, हिंदी समझते हैं। देखिए कह रहा कि मैं था एट लॉस, एक तो लॉस मीन्स नुकसान भी होता है, आगे क्या है, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और नहीं जानता था, ठीक है, नहीं समझ पा रहा था कि व्हाट टू डू, क्या करूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नुकसान तो मीनिंग होती ही है, लेकिन एक और मीनिंग होती है इस फ्रेज की, एक और मीनिंग होती है क्या, एट लॉस का मतलब होता है असमंजस में पड़ जाना, कुछ समझ में ना आना क्या करें, तो यहाँ पर असमंजस होगा, एट लॉस जो है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, असमंजस, असमंजस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है एट लॉस, बस एक चीज छोड़ दी उन्होंने, एट ए लॉस, अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये फ्रेज कंप्लीट हो गया, एट ए लॉस, इसका मतलब होता है असमंजस, तो एरर बी पार्ट में होगा, मतलब मैं असमंजस में था कि क्या करूं, मैं नहीं जानता था। ठीक है, मैं असमंजस में था और नहीं जानता था कि क्या करूं। चलिए, तो ध्यान रखेंगे एट ए लॉस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंड टू प्रिजन। ठीक है, अगर इसके अनुवाद की बात की जाए तो क्या अर्थ निकल रहा है, नेता को उसके सभी अनुयायियों के साथ सेंड। अब देखिए आर के साथ में यहाँ पे ये सेंड लिखा हुआ है, पहले तो यहीं पर मिस्टेक हो गई है, आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो आईएनजी फॉर्म आए। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नेता को उसके अनुयायियों के साथ में जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर पहली बात तो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब इस सहायक क्रिया पर गौर करेंगे, यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, द लीडर के बारे में। ठीक है, अब ये विद के साथ में जुड़ा है, तो ये बाद में जो भी लिखा है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो मेन हमारा ये द लीडर, ये मेन है ना ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इज। नेता को भेज दिया गया, अब उसके साथ में कौन जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, लीडर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इज, और इसके साथ में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट, क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। ठीक है, कैसे पहचाना हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगी हुई है। दूसरी बात, नेताजी स्वयं नहीं गए, उनको भेजा गया किसी के द्वारा जेल में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 9 डू यू नो, क्या आप जानते हैं, whom द नेक्स्ट स्पीकर इज, अगला स्पीकर कौन है। अब देखिए कौन सीधे सीधे निकल रहा है ना, whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो तब हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें डू यू नो, क्या आप जानते हैं कौन, यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में तो हु आएगा, है ना, हु द नेक्स्ट स्पीकर इज, एरर पार्ट बी में हो गई। ठीक है, 3 प्रोनाउन होते हैं, हु, हुज और whom। ठीक है, अब देखिए हु जो है ये सब्जेक्टिव केस में, हुज जो है ये पॉजेसिव केस में संबंध बताने के लिए, और whom ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस था इसलिए हु लगेगा, whom नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
आज का लास्ट सेंटेंस क्या है? रोजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट। रोजर तैयार हुआ, ठीक है, अपनी। अब देखिए यहाँ पर ये इज का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव केस आना चाहिए ना, हेल्पिंग वो थोड़ी ना आएगी। रोजर ड्रेस्ड इन, रोजर तैयार हुआ किसमें? अपनी सबसे अच्छी शर्ट, ठीक है, सिल्वर कलर की टाई और काले जैकेट पहन करके तैयार हुआ। तो एरर पार्ट बी में यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 सेंटेंस को यहाँ पर पढ़ा, समझा, उनको एनालिसिस किया है और एरर फाइंड आउट की है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए और बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।